तू तहलका मचाने के लिए पैदा हुआ है, क्यों गुमनाम गुमसुदा बैठा है। उठ पहचान अपने आप को, तेरे अंदर भी एक तूफान छुपा बैठा है। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई चल रहा है एकदम बढ़िया। आज बेटा क्लास 10th का मैथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को फोड़ेंगे, एकदम अच्छे से लगाएंगे, जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और एक प्रकार का मॉडल पेपर है जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें का एक एक क्वेश्चन आप लोग कर लो। अगर आप लोग मैथ नहीं पढ़ रहे हो तो बहुत भारी गलती कर रहे हो, तो मेहनत करो और पूरे जुनून और जोश के साथ अपने आप को लगा दो, क्योंकि अभी भी टाइम है। क्या मैथ में 30 नंबर तो प्रैक्टिकल में पाओगे ही पाओगे, जितना भी उसमें पा जाओ, और 70 में मेहनत कर दोगे तो 70 भी ला सकते हो, 68 भी ला सकते हो, 65 भी ला सकते हो। जितना आप लोग मेहनत करोगे इतना नंबर आएगा। डिपेंड आप लोगों के ऊपर करता है कितना लेके आओगे। तो आ जाओ पूरे जोश और जुनून के साथ एकदम बल्ले बल्ले करते हुए। ठीक है, तो आ जाओ देखते हैं बेटा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे जिगर के छल्ला, क्या कह रहा है मेरे रसगुल्ला। दिया बाबू -3,5 की YH से दूरी है। तो बेटा -3,5 अब क्या दिया है ध्यान देना, -3,5 YH से दूरी, यही तो होता है YH। खड़ी डंडी क्या होगा YH, और पट डंडी क्या होगा मेरे रसगुल्ला XH। ये हो गया YH, ये हो गया XH। अब -3 तो मान लिया -1 इधर होगा, -2 इधर होगा, -3 इधर होगा। हैयत हो YH हो कि ना हो ना। अब देखो इससे दूरिया YH पे जो 5 है, 1 2 3 4 5, तो ये तो 5 जो है बेटा YH पे ही है, यह तो नहीं होगा, नहीं होगा ना। तो दूरी कितनी होगी बेटा YH से, -3 होगा। आया समझ में, कितना होगा बेटा -3 होगा। कर लोगे, आ गया समझ में। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा उसको देखते हैं। आ जाओ मेरे रसगुल्ला, क्या कह रहा बाबू। कह रहा है कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल, ध्यान देना बेटा, घातों का योगफल होगा। तो 144 दिया है ना मेरे रसगुल्ला, 144। अब इसके घातों का योगफल पूछा, तो पहले बाबू 144 का गुणनखंड कर लो। 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से, 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 से, 2 1 2, 2 8 16, फिर 2 से, 2 9 18, फिर 3 से, 3 3 9, फिर 3 से, कितना होगा 1 हो गया। अब इसका बेटा गुणनखंड कितना है 144 का मेरे रसगुल्ला, 2 पे 1 2 3 4, 2 पे 4 गुणे 3 पे 2, यही तो आया है। तो घात का कितना घात है बेटा, 2 है और 4 है, तो इसका योगफल पूछा है 4 और 2, सॉरी बेटा 4 है और 2 है, तो 4 और 2 का योगफल पूछा, तो 4 2 का योगफल कितना हो जाएगा 6। आया कि नहीं आया, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन था। ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराएंगे बेटा कि आप लोग एकदम मतलब क्या बोले प्रफुल्लित हो जाओगे। वर्ड लाना पड़ता है हिंदी का सोच सोच के, हाँ खुश हो जाओगे एकदम मस्त। आया समझ में बेटा। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे और एक नहीं अनेक सेट कराएंगे। ठीक है, तो आप लोग डेली वीडियो देखते रहो और क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। अगला क्या दिया बाबू, कह रहा है कि दिया गया लेस है 132 228 का 3168 है। दिया गया लेस है, क्या कह रहा है बेटा, दिया गया लेस है दिया है। ठीक है, 132 और कितना दिया है बेटा 132 288 बराबर कितना दिया है बाबू 3168। 3168 हमसे पूछा मेरे रसगुल्ला मैथ्स है, यही पूछा है। तो ध्यान देना बाबू, इसको क्या कहेंगे हम लोग, कहेंगे पहली संख्या। कहेंगे बेटा क्या कहेंगे मेरे रसगुल्ला, पहली संख्या। इसको कहेंगे मेरे रसगुल्ला दूसरी संख्या। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो बाबू होता क्या है, लेस गुणे मैं से बराबर पहली संख्या, और क्या होता है गुणे दूसरी संख्या। यही तो होता है मेरे जिगर के छल्लो, होता है कि नहीं होता बेटा, होता है ना। तो देखो लेस है कितना है, यही दिया है, इसका लेस है, यही बोला ना बेटा, दोनों संख्या ये क्या है, ये है ले और से, लघुत्तम समार्थ वर्तक। तो कितना है बाबू
3168 है और बच क्या रहा है, मैस है। पहली संख्या बेटा 132, दूसरी संख्या बेटा 288। तो यहां से मैस है निकालना है, तो क्या होगा, ये गुणे में है, इधर जाके भाग में। तो क्या होगा मेरे रसगुल्ला, 132 गुणे 288 बटे 3168। ओहो, बहुत बड़ा नंबर आ गया। तो अगर हम काटना चाहें बेटा 2 से काट दें, 2 एक कम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8। इसको 2 से काटोगे 2 एक कम 2, और कितना बच रहा बेटा, 1 बच रहा, 2 5 10, 2 8 16, 2 चौक 8। फिर 2 से काट दो, 72 दूनी 144। 2 से काटोगे 2 7 14, 2 9 18, 2 दूनी 4। फिर 2 से काट दो बेटा 36। ये 2 से काटोगे बेटा 2 3 6, 2 9 18 और 2 6 12। फिर 2 से काट दो 18। फिर 2 से काटोगे 2 एक कम 2 और 2 9 18, 2 8 16। फिर 2 से काट दो, कितना होगा बेटा 9। इसको काटोगे 2 से, 2 8 2 9 18 और 2 8 16, नहीं 2 9 18 16 नहीं बेटा, 2 9 18। 3 से काट दो, 3 3 का 9, 3 से 33 3 99। फिर 3 से काट दो, 11 3 33। बचा बेटा 132 बटे 11। 11 एक कम 11 और 2, 11 दूनी 22। मैं से कितना आएगा मेरे रसगुल्ला, 22 नहीं 12 आ जाएगा। ठीक है बेटा, कितना आएगा, 12 आएगा। ये होगा इसका आंसर। काटते 2 से काट रहे थे, बहुत लंबा हो गया, नहीं डायरेक्ट काटना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, ये हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आया मेरे रसगुल्लो? हाँ, एकदम मजा आ रहा है ना, एकदम बढ़िया से तहलका मचाओगे बेटा। एक चीज याद रखना, बस आप लोग ध्यान से पेपर देखना और करना शुरू करना, देख लेना। एक एक क्वेश्चन याद आएगा आप लोगों को सचिन सर का। हाँ, गर्लफ्रेंड का नाम भूल जाओगे, सचिन सर को याद करोगे जब पेपर में बैठोगे। गर्लफ्रेंड का मतलब जीत तक नहीं याद रहेगा, देख लेना। आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या कह रहा। एकदम मस्त मजा आ रहा है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा बाबू कि यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m इक्वल टू 0 के मूल बराबर हो तो m का मान बताइए। द्विघात समीकरण दिया है बेटा, क्या दिया ध्यान देना, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m माइनस 12x प्लस m बराबर 0। तो सबसे पहले क्या होता बाबू, अगर मूल बराबर हो तो क्या होता है, मूल बराबर के लिए होता है बेटा इसका विविधकर जो होता है d बराबर 0, और इसका फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू हो जाएगा 0। आया समझ में? तो क्या क्या करो बेटा, इसका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर करोगे बेटा, a का मान कितना होगा, 3 होगा, b का मान माइनस 12, c का मान m। तो रखो बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 रख लोगे, कोई दिक्कत नहीं ना। तो करोगे बेटा माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 4a का मान 3, c का मान m बराबर 0। तो माइनस 12 बरहियम 144, माइनस का बेटा स्क्वायर प्लस होता है, और 12 का स्क्वायर 144 माइनस 4 3 12 m बराबर 0। हाई माइनस में बांटे, इन्हें ले जाओ हर, ये हो जाए प्लस में, 144 बराबर 12 m हो गए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखना 12 m बराबर 144 हुआ कि नहीं हुआ। तो m बराबर बेटा मेरे लाल 144 बटे 12, 12 पर ही हम 144। तो m का मनवा कितना आई, 12 आई हो, आयल कि ना आयल, आया समझ में? हाँ चलो ठीक है। तो m बराबर कितना होगा बेटा, 12 होगा। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन लगवाते हैं मेरे लाल, आ जाओ। क्या कह रहा बाबू, कह रहा है कि समीकरण 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के मूलों का योग होगा। ओहो, 5x स्क्वायर माइनस क्या दिया है बेटा, 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का योग, मूलों का योग बराबर होता है माइनस b बाई a होता है, और मूलों का गुणनफल क्या होता है रसगुल्ला, मूलों का गुणनफल क्या होता है, c बाई a। हमसे पूछ रहा है योग, मतलब माइनस b बाई
ए आया समझ में? हाई देखो लिखना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर ऑब्जेक्टिव है, डायरेक्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, a बराबर होगा 5, b बराबर -3, c बराबर 2। तो मूलों का योग देखो बेटा, द्विघात समीकरण में दो मूल होते हैं, एक को हम अल्फा मानते हैं, दूसरे को बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग क्या होगा मेरे रसगुल्ला? माइनस b का वैल्यू -3, a का वैल्यू 5, तो माइनस माइनस प्लस 3/5, ये हो जाएगा इसका आंसर। आया समझ में? एकदम मस्त, मजा आ रहा है नहीं आ रहा? एकदम बेहतरीन तरीके से आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को, सब एकदम गर्दा उड़ाओगे। एक चीज ध्यान रखना, पेपर में बैठोगे याद करोगे, वाह चाहा है मैं को चाहूंगा हरदम। क्या कह रहा बाबू? युगपत समीकरण x प्लस 2y बराबर 70, 2x प्लस लैम्डा y बराबर 35 को कोई हल नहीं है। ठीक है बेटा, कोई हल नहीं है। लैम्डा का मान होगा, तो लैम्डा का मान पूछ रहा है बेटा, क्या होगा जब कोई हल नहीं है? तो कोई हल के लिए क्या होता है बेटा कि कोई हल नहीं है, मतलब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2, यही होता है बेटा। तो चलो देखते हैं क्या कह रहा है। x प्लस 2y बराबर 70, इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। और दूसरा क्या कहा बेटा? 2x प्लस, इसको पढ़ते हैं बेटा लैम्डा y बराबर 35। ठीक है, कोई हल नहीं है। कोई हल ना होने की कंडीशन में होता है बेटा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, यह बराबर नहीं होना चाहिए। ये क्या होगा बेटा? कोई हल नहीं होगा। क्या होगा? कोई हल नहीं। इसी को बोलते हैं मेरे लाल असंगत। क्या बोलते हैं रसगुल्ला? असंगत। और बाबू मतलब यहां पे रेखा क्या होंगी? समांतर होंगी। क्या होंगी? रेखाएं समांतर होंगी। ठीक है, एक कंडीशन और होता है बेटा, होता है a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 के। तो बेटा क्या होगा? एक हल होगा। क्या होगा? एक हल होगा। इसको बोलते हैं बेटा संगत। ये क्या करेगा? प्रतिच्छेद करेगा। क्या करेगा बेटा? दो रेखाएं एक दूसरे से एक बिंदु पर मिलेंगी। एक कंडीशन और होता है मेरे रसगुल्ला a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इस कंडीशन में बेटा क्या होता है? एक नहीं, कोई नहीं, अनेक हल होते हैं। क्या होंगे? अनेक हल, मतलब जितने चाहो उतने हल। इसमें भी कंडीशन क्या होता है बेटा? संगत। रेखाएं क्या होती है बेटा? समपाती होती है। क्या होती है? समपाती, एक के ऊपर दूसरा। ठीक है, तो कहा बेटा कोई हल नहीं। तो कोई हल नहीं मतलब ये कंडीशन फॉलो होना चाहिए, यही होना चाहिए। देखना a1 का वैल्यू बेटा x के आगे कुछ नहीं तो 1, b1 का वैल्यू बेटा y के आगे क्या है 2, c1 का वैल्यू 70, दोनों इस साइड में तो ऐसे डायरेक्ट लिख देना। ठीक है, a2 का वैल्यू 2, b2 का वैल्यू लैम्डा, y के आगे लैम्डा है ना तो लैम्डा होगा, और c2 का वैल्यू बेटा 35 हो जाएगा। हाँ समझ में आया? तो यही कंडीशन फॉलो करना है ना, a1/a2 बराबर b1/b2, अरे बराबर नहीं c1/c2 के। ठीक है, तो आ जाओ देखो क्या होगा, a1 का वैल्यू 1, a2 का वैल्यू 2 बराबर, क्या करो बेटा यहाँ पे 2 और यहाँ पे लैम्डा बराबर नहीं 70/35, इसको काटोगे बेटा 2/1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाबू ये दोनों तो बराबर होना चाहिए, यह ना हो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो क्या करो इन दोनों को ले लो, 1/2 बराबर 2/लैम्डा, तो करोगे बेटा लैम्डा का गुणा इसमें तो लैम्डा और 2 दूनी 4, तो लैम्डा का मान कितना 4 होना चाहिए। क्या होगा? 4 होगा। आया समझ में? तो चलो इसको भी देख लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एकदम मस्त समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो हो जाएगा, इसको मिटाते हैं। एकदम मैथ में एकदम फोड़ के आओगे, देखना पेपर में मैथ में गर्दा और गर्दा होगा तुम्हारा ही। बेटा क्या कह रहा अगला,
कह रहा बिंदुओं -4, 2 और दिया बेटा 5, 6 को जोड़ने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु P दिया है बेटा 1/8, 4 है। A का मान बताइए। तो ठीक है बेटा, एक बिंदु दिया है बेटा A, ठीक है, एक बिंदु दिया है B। A बेटा एक रेखा है, इसे जा रही है, ठीक है, AB। इसके निर्देशांक दिए हैं -4, 2, -4, 2। इसका निर्देशांक दिया है 5, 6। इसको जोड़ने वाली रेखा का मध्य बिंदु एक बिंदु P है, ठीक है बेटा, यहां पे एक बिंदु P है। इसका निर्देशांक दिया 1/8, 4। तो हमसे क्या पूछा है? A का मान, यही वाले A का मान पूछा है, ठीक है बेटा। क्या करो, मध्य बिंदु का सूत्र होता है बेटा, मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 + x2/2, x के लिए बेटा, ठीक है, और ax के लिए हो जाएगा, और y के लिए होता है y1 + y2/2, यही होता है, ठीक है। अब ध्यान देना बाबू, यहां से a बाबू x होगा, ये y होगा, ठीक है। तो x बराबर होगा बेटा a/8 और y बराबर होगा बेटा, कैपिटल Y बनाओ, y बराबर होगा बेटा 4, ठीक है। और देखना x1 2 -4, x2 5 होगा, ठीक है बेटा। x1 बराबर -4 और x2 बराबर 5 हो जाएगा बेटा। y1 और y2 लिख लो। तो y2 बेटा कितना है? 6 है। y1 कितना है? 2 है। देख लो, यही है ना। अब बाबू सूत्र लगा दो, x बराबर x1 + x2/2। सिर्फ a का मान निकालना, यही सूत्र लगाओ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। x का मान बेटा a/8, x1 का मान -4 प्लस x2 का मान 5/2, ठीक है। देखो 2 चौके 8 कट जाएगा, a/4, यहां पे बेटा बचेगा 1/1, इसको इधर लेके जाओ, a बराबर आएगा 4। ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे आप लोग। चलो, इतना करने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। चलो मिटाएं इसको, आ जाओ अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे रसगुल्ला। तुम तो ठहरे परदेसी हो। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्या कह रहा, दिए गए चित्र में त्रिभुज एबीसी का आधार बीसी के समांतर PQ खींचा गया है, BC के समांतर PQ खींचा गया है, ठीक है बेटा। एक त्रिभुज है, क्या है? इसका नाम है A, इसका नाम है भैया B, इसका नाम है C, इसके समांतर एक रेखा खींचा गया, इसका नाम है P, इसका नाम है Q, इसके यह समांतर है, ठीक है। बोला क्या है बेटा? दिया है BC समांतर PQ, ठीक है। क्या कह रहा बेटा? BC अनुपाते PQ अनुपाते BC 1/3 है, PQ अनुपाते BC 1/3 है, ठीक है। और क्या कह रहा? AB तथा PB का अनुपात होगा, AB है बेटा, AP है, सॉरी, AP तथा PB का अनुपात होगा, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। इतना समझ में आया आप लोगों को? त्रिभुज ABC और त्रिभुज APQ, दो त्रिभुज बन रहे हैं, ध्यान देना बेटा। त्रिभुज ABC वह त्रिभुज क्या है बेटा? APQ में ध्यान दोगे बाबू, कोण A जो है दोनों त्रिभुज में, छोटकों में बड़कों में, है कि नहीं है? है। तो कोण A बराबर है बेटा, कोण A काहे? उभयनिष्ठ है, दोनों में है, ठीक है, उभयनिष्ठ है। अब देखना ध्यान से, हई कोणवा यह कोण के बराबर हुई और हई कोणवा यह कोण के बराबर हुई। कैसे? संगत कोण से। काहे? हई और हई दोनों समांतर बाटे, ठीक बा। तो करोगे बेटा, तो कोण ABC बराबर होगा APQ और ACB बराबर होगा AQP। कैसे? संगत कोण हो भैया, संगत कोण
हो गया बेटा। देखना एंगल 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 तीनों एंगल हैं, तो क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज ए पी क्यू के। कैसे, एंगल 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 से हो जाएगा बेटा। अब जब त्रिभुज समरूप है बेटा, तो इनकी भुजा का अनुपात क्या होता है, होता है बेटा बराबर होता है। ठीक है, तो होगा एपी अनुपाते, एपी बटे अनुपाते लिखो या ए बी होगा बेटा, बराबर होगा पी क्यू अनुपाते बी सी, पी क्यू अनुपाते बी सी, और बराबर होगा ए क्यू अनुपाते ए सी होगा बेटा। सब समरूप त्रिभुज है भाई। ठीक है, तो यहां से हम हाई वाले भैया को छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, इनका काम नहीं है, हमें काम है बाबू, इनको पूछा है और इनको दिया है, इन्हीं दोनों से हम लोगों का काम है। तो ए पी अपान ए बी, देखो दिया बेटा ए पी और पी बी, चलो ठीक है, देखो बेटा, और पी क्यू बी सी, देखो पी क्यू बी सी दिया है। ठीक है, बराबर पी क्यू और बी सी बराबर क्या दिया बेटा, 1:3, तो यहां पे 1 होगा, यहां पे 3। इतना कर लोगे, इतना करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है बाबू, अब चाहे इसको इसके बराबर लिखें या इसको इसके बराबर लिखें, कोई दिक्कत नहीं होगा ना। तो देखना क्या होगा, एपी अपान ए बी बराबर लिख सकते हैं 1/3। इनसे भी हमारा गर्ज हो गया खत्म, क्योंकि ये इसलिए लिए थे क्योंकि इसी का मनमत यहां पे दिया है। देखो पी क्यू बटे बी सी को हम पी क्यू अनुपाते बी सी को लिख सकते हैं पी क्यू बटे बी सी, और 1:3 को लिख सकते हैं 1/3। आए समझ में, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 AP बराबर ए बी हो जाएगा। अब देखना बेटा, 3 AP बराबर ए बी, इसको लिखेंगे AP प्लस पी बी, तो इसको लिखेंगे AP प्लस पी बी। अब बाबू एक AP को इधर लाओ, तो 3 AP माइनस 1 AP बराबर PB। अब 3 में से 1 जाएगा, 2 AP बराबर PB, तो इसको लिखेंगे 2 गुणे AP, यहां पे कुछ नहीं है, 1 गुणे PB। AP अनुपात PB पूछा है बेटा, तो इसको AP यहां आएगा, PB इसके नीचे आएगा, 1 है ऊपर रहेगा, गुणे में है बटे में आएगा, 1/2। इसी को लिख सकते हैं मेरे रसगुल्ला, AP अनुपाते PB क्या होगा, 1:2। आता तो बहुत जल्दी, लेकिन आप लोगों को समझाना था, इसलिए आराम से किए हैं। ठीक है, आए समझ में, एकदम मस्त बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। और जब तक हम हैं तब तक आप लोगों को कोई दिक्कत होने भी नहीं देंगे। ठीक है, तो चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाएंगे। समझ में आ रहा है ना, और आएगा कैसे नहीं, समझाने के लिए हम जो बैठे हैं, और समझने के लिए तुम जो बैठे हो। क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाँ, आ जाओ बेटा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, त्रिभुज एबीसी में AB बराबर 6 कड़ी में 3 सेंटीमीटर। एक त्रिभुज है बेटा ABC। अब कैसा त्रिभुज, हम तो समकोण बना दिए, पता नहीं बेटा कैसा है। ठीक है, AB बराबर बोला है 6 कड़ी में 3 सेंटीमीटर, AB बराबर 6 कड़ी में 3 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा बाबू AC बराबर 12 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर। कोण B की माप होगी, कोण B का वैल्यू, अरे हो क्या बात है, गजब का क्वेश्चन है। AB 6 कड़ी में 3, देखना बेटा यह कितना दिया है 12, यह दिया 6, सब सेंटीमीटर में। ठीक है बाबू, तो अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, क्या लगाएं, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या होगा बेटा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है, प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या है बाबू मेरे रसगुल्ला, AC, लंब मान लिया, चाहे AB मान लो चाहे बेटा BC मान लो। ठीक है, या कर्ण का वर्ग शेष भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है बेटा, तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है,
AC कितना बाबू 12 हो जाएगा। AB कितना है 6 करड़ी में 3 का स्क्वायर और प्लस BC कितना है 6 का स्क्वायर। आ जाओ यहाँ पे 12 का स्क्वायर मेरे रसगुल्ला 144, 6 का स्क्वायर 36 होगा और कड़ी में 3 का 3 प्लस 6 का 36 हो जाएगा 144। बेटा 36 तिया 108 प्लस 36 तो 144 बराबर यहाँ पे हो जाएगा बेटा 144। जब ऐसी कंडीशन हो जाए बराबर तो कोण B बराबर कितना होगा बेटा 90 अंश। क्यों? क्योंकि B के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा कर्ण है। ठीक है, आया समझ में? इसके सामने वाली सबसे बड़ी भुजा है ना, तो ये वाला होगा 90। नहीं कह रहे सर जी समकोण तो हो सकता C हो, नहीं, सबसे बड़ी भुजा तो यही तो है। आया समझ में ना? चलो ठीक है, इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा। इसको हम मिटा रहे हैं। हाँ मेरे रसगुल्ला, आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा होगा। अरे तुम लोग तो एकदम धाकड़ तहलका मचाने वाले हो, तो समझ में नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा बेटा, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात 16:25 है। एक त्रिभुज है जिसका नाम है ABC, एक त्रिभुज है बेटा, दोनों त्रिभुज समरूप हैं। ना लगे तो मान लेना, मैथ के स्टूडेंट हो, समरूप। ठीक है, यह त्रिभुज इसके समरूप है। ठीक है बेटा, दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात 16:25 है। त्रिभुज की संगत भुजा का अनुपात होगा, संगत भुजा का अनुपात होगा। ठीक है बेटा, होगा त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में क्या है बेटा, समरूप त्रिभुज है। दोनों त्रिभुज क्या है बेटा, समरूप है, समरूप है। अतः क्या होगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल जो होगा बेटा, इनकी भुजा AB संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होगा। ठीक है बेटा, इसका क्या होगा PQ के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, इसका क्षेत्रफल का अनुपात कितना है बेटा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और क्या बोला है बेटा, त्रिभुज PQ, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 16:25 ये दिया है। तो यहां पे हो जाएगा बेटा 16/25 बराबर AB का स्क्वायर बटे PQ का स्क्वायर होगा बेटा। कर लोगे? अब देखना ध्यान से, इसका वर्गमूल अगर निकालेंगे तो 4 हो जाएगा AB के बराबर बेटा और बटे 25 का 5 होगा PQ के। ठीक है, तो यहां से बाबू AB का मान होगा 4 और PQ का मान होगा 5, तो भुजा होगा बेटा 4:5। इसका मान अगर पूछेगा, अनुपात पूछेगा, AB अनुपात PQ कितना होगा 4:5, यही होगा भुजा का अनुपात। आए समझ में? चलो ठीक है, इसको मिटा रहे हैं मेरे रसगुल्लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अच्छे से समझ में आ रहा होगा ना, और आएगा कैसे नहीं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा बाबू, साइन 31/cos 59 का मान होगा। देखना ध्यान से, साइन 31/cos 59 का मान होगा। ओहो, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा। जानते हो साइन 90 - थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं बेटा साइन 90 - 59। क्यों बेटा, 90 में से 59 घटाओगे 31 आएगा। ठीक है, बटे कॉस 59 कर लोगे ना। अब साइन 90 - थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो यहां लिख सकते हैं कॉस 59 बटे कॉस 59 पहले से पड़ा है, इससे कैंसिल, आंसर 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगा ना, कर लोगे आप लोग। चलो ये हो गया आप लोगों का आंसर। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है बाबू कि चित्र में बिंदु O का बिंदु A और P से देखने पर अवनमन कोण की माप होगी। बेटा बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, 1 सेकंड का क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं। यहां पे बिंदु कौन सा है, O है। ठीक है, और यहां पे बेटा दो रेखाएं ऐसे हैं, एक का कोण ऐसे है, दूसरे का कोण ऐसे है। ठीक है, और यहां पे A है, यहां पे क्या है बेटा P, AP।
यहाँ पे ए है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यही है, नहीं क्यू है, ठीक है। यहाँ पे क्या है बेटा, क्यू है। चलो अब बाबू देखने पर अवनमन कोण की माप होगी। यहां पर हाई कोण पूरा दिया है बेटा 45 अंश, 45 अंश, ठीक है। यह कोण दिया है बेटा 60 अंश, ठीक है। ए और पी का अवनमन कोण चाहिए, तो बाबू कोण पी का अवनमन कोण यह वाला होगा और कोण ए का अवनमन कोण यह वाला होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब एक चीज देखना बाबू, अवनमन कोण अगर पूरा देखा जाए, यह पूरा, तो ये कितना होगा, 90 अंश होगा। ये इतना 60 है बेटा, तो ये इतना कितना हो जाएगा, 30 अंश। पी का अवनमन कोण कितना होगा बेटा, 30 होगा, ठीक है। अब एक चीज देखना, यह 45 है बेटा, यह 90 होगा, तो 45 90, तो यह भी हो जाएगा बेटा 45, ठीक है। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योगफल 180 होता है, तो यह 45 से पूरा 90, तो इतना हो जाएगा बेटा 45, ठीक है। कोण ए व कोण पी का अवनमन कोण, अवनमन कोण मतलब बेटा ऊपर से जो देखते हैं, ठीक है। उन्नयन कोण जो नीचे से देखते हैं, ठीक है बेटा। क्या होगा, 45 व 30 डिग्री होगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, बहुत जल्दी आ गया, ठीक है। इसको मिटाएं, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे रसगुल्ला। आ जाओ एकदम, क्या कह रहा बाबू, कह रहा है एक वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है। क्या कह रहा है बेटा, वृत्त का परिधि और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है, तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल कहा बेटा, वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त का परिधि क्या है बेटा, दोनों संख्यात्मक रूप से समान है। देखो यह इसके बराबर लिख दिए। वृत्त का क्षेत्रफल होता मेरे लाल पाई आर स्क्वायर और परिधि होता 2 पाई आर, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर, आर बराबर आ जाएगा 2 मात्रक, ये हो जाएगा बेटा वृत्त की त्रिज्या। आया समझ में, आया कि नहीं आया, आया ना, यह भी कर लोगे आप लोग। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यह भी मिटा रहे हैं। मजा आ रहा है नहीं आ रहा, जल्दी से कमेंट करो सब लोग कि मजा आ रहा कि नहीं आ रहा है। कह रहा है बेटा एक ठोस धातु की घनाभ की विमाएं 9 मीटर 8 मीटर और कितना दिया है, 9 मीटर 8 मीटर और 2 मीटर है। इसे पिघलाकर 2 मीटर के घन बनाए गए हैं। इस प्रकार बने घन की संख्या बताइए, ठीक है बेटा। एक घनाभ है, एक क्या है, घनाभ है, ठीक है। ऐसे कुछ होगा घनाभ, अब परफेक्ट तो हम बना नहीं सकते क्योंकि हम तो कलाकार हैं नहीं, हम तो मान लेते हैं, मैथ के टीचर हैं, मानने में हम आगे हैं। यह बेटा क्या है, घनाभ है। इसकी यह क्या है बेटा, लंबाई है। यह क्या मेरे लाल, चौड़ाई है। यह क्या मेरे रसगुल्ला, ऊंचाई है, ठीक है। तो यल बराबर कितना दिया है, घनाभ, घनाभ का यल बराबर कितना दिया है बेटा, 8 मीटर 9 मीटर, सॉरी 9 मीटर। बी बराबर दिया है 8 मीटर, एच बराबर दिया है 2 मीटर, यही दिया है। इसे पिघलाकर इसको पूरा क्या किया गया बेटा, पिघला दिया गया और पिघलाकर एक घन बनाया गया। क्या बनाया गया है, घन बनाया गया है बेटा। और जब घन बनाया गया तो ऐसे घन बना है जिसकी विमा मतलब भुजा, सारी भुजा कितनी है बेटा, 2 मीटर है। तो घन की भुजा क्या बोला है बाबू, 2 मीटर। घन की भुजा कितनी बेटा, 2 मीटर है, 2 मीटर है, तो ठीक है। पूछा कितने घन बनाए जा सकते हैं, इधर पतला हो गया इधर चौड़ा हो गया ना, कोई बात नहीं। तो माना n घन बनाए जा सकते हैं, ठीक है बेटा। होगा n घन का आयतन, जितने घन बनाए जाएंगे उतने घन का आयतन बराबर बेटा पूरे इस घनाभ का आयतन, ठीक है। होगा बराबर घनाभ का आयतन हो जाएगा बेटा। तो n घन का आयतन, n घन का आयतन बेटा भुजा क्यूब होगा और घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही होता है बेटा। n भुजा कितना है, 2 है, तो 2 का क्यूब। यहाँ पे लंबाई कितना बेटा, यल बराबर 9
चौड़ाई 8, ऊंचाई कितना है बेटा 2 है। तो नियन गुणे यहाँ पे 2 का क्यूब 8 बराबर 9 गुणे 8 गुणे 2, 8 से 8 कैंसिल, n बराबर 9 दूनी 18। कितने घन बनाए जाएंगे मेरे रसगुल्ला? 18 घन ऐसे बनाए जाएंगे। आए समझ में? एक घन को घनाभ को पिघलाओगे 18 घन बनाओगे, जिसकी विमा इतनी हो और इसकी विमा कितनी हो? कितनी हो? इतनी घनाभ की हो, इतनी घन की हो, इतनी और उतनी नहीं, जितनी मान उतनी विमा। आए समझ में? चलो ठीक है। अब बाबू अगला क्वेश्चन क्या कह रहा? निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। ओहो, माध्य पूछ लिया बेटा। तो माध्य निकालने में आप लोग तो माहिर ही हो, माध्य तो निकाल लोगे ना। चलो इसको हम मिटा रहे हैं। माध्य क्या होगा देखते हैं। आ जाओ बेटा। माध्य क्या दिया है बाबू? इसमें वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया। माध्य पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? माध्य पूछ रहा है। ठीक है, वर्ग अंतराल दिया बेटा, वर्ग अंतराल। तो माध्य बेटा प्रत्यक्ष विधि से निकालते हैं, कल्पित विधि से निकालते हैं और पग विचलन विधि से निकालते हैं। ठीक है, बारंबारता दिया है बेटा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? यफ। क्या दिया बाबू? 0 से 10, 40 से 50 तक। 0 से 10, ठीक है बेटा। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। बारंबारता क्या दिया बेटा? 4 5 6 4 1, 4 5 6 4 1। बेटा मध्यमान यक्ष निकाल लो। ठीक है, मध्यमान यक्ष। तो 0 और 10 को जोड़ेंगे 10 होगा, 2 से भाग देंगे 5 होगा। ठीक है बेटा, ऐसे 10 20 को जोड़ोगे 30 होगा, 2 से भाग दोगे 15 होगा। ऐसे कर लेना बेटा 25 35 और क्या होगा 45 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इसका गुणा करें बहुत लंबा हो जाएगा। एक काम करो बेटा, यहाँ पे d निकाल लो। तो d बराबर होता है x माइनस ए बेटा बीच वाले को मान लेना a। ठीक है, तो 25 देखो बेटा 5 माइनस 25 माइनस 20, ऐसे माइनस 10 0 10 और 20। अब d के बाद निकाल लेना बेटा u। क्या निकाल लेना? u d बाई h। तो h बेटा अंतर कितने का चल रहा है? 10 का। तो 10 से 20 में भाग दोगे माइनस 20 में, तो माइनस 2 माइनस 1 0 1 और 2। अब बाबू निकाल लो यक्स और यू, यक्स यू मतलब गुणा करोगे तो यक्स यू नहीं एफ यू होता, सॉरी बेटा एफ यू होता। तो 4 का 2 में करोगे माइनस 8 होगा बेटा, 5 का 1 में करोगे माइनस 5 होगा, किसी भी संख्या का करोगे 0 होगा, 4 का 1 में करोगे 4 होगा, 1 का 2 में करोगे 2 होगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एक मिनट, ज्यादा नीचे आ गया शायद, नहीं है दिख रहा, तिरछा हो गया था ना। अब बाबू इसको जोड़ लो, इसको जोड़ोगे तो देखना 8 और 5 13 होता है बेटा, 4 2 6 7 6 13 माइनस 7 होगा। इसको जोड़ोगे बाबू कितना होगा? माइनस 7 होगा। अब माध्य निकालना, इसको भी जोड़ लो, 1 4 1 5 6 5 11 4 15 5 20, ये होगा 20। ठीक है, माध्य निकालना x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू अपान सिग्मा एफ इंटू एच। ए का मान कितना है बेटा? 25 है, तो 25 हो जाएगा, प्लस सिग्मा एफ यू का मान माइनस 7 है, सिग्मा एफ का मान है बेटा 20, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। एच का मान बेटा अंतर जो चल रहा है वही एच होता है। ठीक है, 10 हो जाएगा। इससे कैंसिल, 25 प्लस माइनस माइनस 7 बटे 2, तो 25 माइनस 7 में 2 से भाग दोगे 3.5, 21.5 आ जाएगा बेटा इसका माध्य। ठीक है, तो चलो इसको आप लोग नोट कर लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा उसको भी लगाते हैं। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे। इसको हम मिटा रहे हैं। मजा आ गया? मजा तो आना ही था, जब तुम लोग पढ़ने वाले हो और मजा ना आए, ऐसा हो सकता है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा बाबू कि दिए गए आंकड़े का समांतर माध्य और बहुलक क्रम से 28 और 16 है। समांतर माध्य दिया बेटा और बहुलक दिया है। ठीक है, माध्य दिया है और बहुलक दिया है। ठीक है बेटा, 28 और कितना है बेटा? 16, 28 और 16 है। माध्यिका या माध्यक बोला होगा। ठीक है बेटा,
माध्यिका निकालना, या माध्यक भी बोलता है, ठीक है बाबू, माध्यिका बोला है। तो क्या करोगे, ध्यान देना इसमें। बहुलक बराबर फार्मूला होता है बेटा, याद कर लेना, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, यही होता है बेटा, ठीक है। बहुलक कितना है बेटा, 16 है, बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य कितना बेटा, 28 है, तो 16 बराबर 3 माध्यिका माइनस 28 दूनी 56, ये इधर आएगा बेटा, हो जाएगा 72। कितना होगा अगर करोगे बेटा, हो जाएगा 72। इसको इधर लाओगे तो होगा 16 प्लस 56 बराबर 3 माध्यिका, यही होगा बेटा। आ जाओ यहाँ पे, 3 माध्यिका बराबर 72, तो माध्यिका बराबर क्या होगा बेटा, 72/3, काटोगे 24 तिया 72, तो माध्यिका जो आएगा मेरे लाल कितना आएगा, 24 आएगा। ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। क्या आएगा, 24 आएगा। हो जाएगा बाबू, कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा। आ जाओ अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे लाल, कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक होगा। तो बाबू वर्ग अंतराल दिया है, वर्ग अंतराल दिया है, और क्या दिया है, बारंबारता दिया है, बारंबारता, ठीक है बेटा। इसका बहुलक पूछा है। चलो 1 मिनट बाबू, 1 से 3 9 से 11, यही है ना, 1 से 3 3 से 5 5 से 7 7 से 9 और 9 से 11, कितना है बेटा, 7 8 2 2 1, 7 8 2 2 1। तो बेटा बहुलक वर्ग पूछे तो जो सबसे बड़ी संख्या होती है बारंबारता में, उसी के सामने वाला होता है बहुलक वर्ग। तो बेटा क्या होगा, 3 से 5 हो जाएगा, बहुलक वर्ग होगा, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आज का वीडियो यहीं पे रोकते हैं, बहुत मजेदार सेशन रहा आप लोगों के लिए। बस आप लोगों से फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। एक ही रिक्वेस्ट है, जितना उसके चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए, अपना भी जोश बढ़ाइए, हमारा भी जोश बढ़ाइए, ठीक है। थैंक यू सो मच।